बढ़े आगे। सो OCM टॉपिक नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ द बिजनेस। 8 से 12 नंबर के इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। डिस्क्रिप्टिव के चांसेस ज्यादा है, अदरवाइज 1 से 2 क्वेश्चन इसके अंदर में सबसे पहले नंबर वाला आपका जो क्वेश्चन होता है ना, ऑब्जेक्टिव, उसमें आ सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। यस बेटा, चल ध्यान देना आप सबने अच्छे से। इमर्जिंग मोड्स ऑफ द बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि पूरे टॉपिक में कम से कम 50 बार आने वाला है। इमर्जिंग मोड्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी आप फील कर रहे हो, अभी आप देख रहे हो, ये भी वन ऑफ द तरीका है लेक्चर लेने का। ऑनलाइन, लाइव, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देखते हो, या फिर फेस टू फेस आप देखते हो। मतलब अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो कोचिंग इंडस्ट्री में अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके यहाँ पे 3 तरीके हो गए। एक पहला वाला तरीका, रिकॉर्डेड लेक्चर सेल करते हैं, यस और नो। दूसरा एक तरीका है ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे अभी कुछ बच्चे लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तीसरा तरीका, कुछ बच्चे यहाँ पे फेस टू फेस देख रहे हैं। तो ये तीनों भी क्या हो गए बेटा? मोड्स ऑफ द बिजनेस। ये तीनों भी क्या हो गए? मोड्स ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पे वर्ड बोला है इमर्जिंग मोड्स, और भी नए नए तरीके और इजाद हो रहे हैं। इमर्जिंग, ING, इमर्ज नहीं है। अभी तक सारे तरीके हम लोगों को पता नहीं चले, और भी नए नए तरीके आ रहे। पहले क्या था? बस एक गली नुक्कड़ में किराना दुकान होती थी, ग्रोसरी शॉप होती थी, वहां पे आप जाते थे, दूध का पैकेट लेते थे, सब्जी खरीदते थे, ब्रेड बिस्किट लेते थे और घर चले जाते थे। फिर अब देखो सेम चीज, घर पे बैठे बैठे आप अमेजोन से या फिर आप आपके कौन से डीमार्ट का कोई ऐप है उससे भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो, घर पे आ जाता है। और भी एक तरीका है, किराना दुकान में आप घुस के शॉपिंग कर सकते हो क्या? नो, लेकिन डीमार्ट में आप अंदर घुस के माल आपके हाथ से निकाल के आप शॉपिंग कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, सेल्फ सर्विस। आपके गली नुक्कड़ में जो किराना दुकान है, आपको काउंटर के इस साइड में खड़े रहना है, उसको बोलना है भैया 5 किलो शक्कर दो, भैया 2 किलो गेहूं दो, भैया 1 तेल की बोतल दो। लेकिन डीमार्ट में ऐसा नहीं है। डीमार्ट में खुद जाके आपको जो चीजें चाहिए वो चीजें आप खरीद के बास्केट में या झोले में और ट्रॉली में डालते हो, लेके आते हो। वो भी एक वन ऑफ द मोड ऑफ बिजनेस है। कुछ बात समझ में आ रही? तो जब भी मैं बात करूं मोड्स ऑफ बिजनेस, तो हर बिजनेस में देखो बिजनेस सेम है। कोचिंग का भी बिजनेस पहले भी था, आज भी है, तरीके बदल गए। पहले ऑनलाइन लाइव किसी ने सोचा नहीं था। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड व्हाइट चौक था, फिर अपना व्हाइट बोर्ड मार्कर आया, फिर उसके बाद प्रोजेक्टर्स, फिर उसके बाद ऑनलाइन लाइव, रिकॉर्डेड, यस और नो, फेस टू फेस पहले से था ही। ये सारे मोड्स ऑफ बिजनेस है। एक डीमार्ट वाला एग्जाम्पल याद रखना, किराना शॉप का, एक टीचिंग वाला एग्जाम्पल, तो मोड्स के वहां पे लिख दो एग्जाम्पल। एक टीचिंग वाला, टीचिंग के कितने तरीके हैं, टीचिंग बिजनेस को रन करने के कितने सारे तरीके हैं। ऑनलाइन लाइव है, फेस टू फेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। किराना दुकान रन करने के कितने सारे तरीके हैं। कौन कौन से तरीके बेटा बताओ? सबसे पहले तो पुराना ट्रेडिशनल तरीका, ऑर्डर दो, वो एक एक माल निकालेगा, पैसा देना, लेके आना। उसके बाद दूसरा तरीका डीमार्ट वाला। तीसरा लेटेस्ट एकदम, बस ऐप से ऑर्डर कर दो, आपके घर पे आधे घंटे में डिलीवरी आ जाएगा। यस और नो, ये सारे मोड्स ऑफ बिजनेस है। तो मैंने 2 बिजनेस के मोड्स बताए, किराना और एक कोचिंग। याद रहेगा सभी को? पक्का अच्छे से? सर एग्जाम के अंदर में हमने एग्जाम्पल लिखना है क्या? जी हाँ बिल्कुल, आपने एग्जाम्पल लिखना है, उसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल लिखना है बेटा आपने। डन? चल, सो ऐसे काफी सारे मोड्स, नए नए मोड्स बिजनेस के अंदर में आ रहे बेटा, बिजनेस करने के तरीके, है ना। सो इमर्जिंग मोड्स के वहां पे लिखो, है ना, मतलब तरीका चेंज करना है धंधा करने का। सो देखो ऐसा सेंटेंस लिख लेना, मोड्स यानी तरीका, बराबर है। इमर्जिंग, नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, नए नए तरीके डेवलप हो रहे हैं। सो धंधा नहीं बदलेंगे, धंधा करने का तरीका बदलेंगे। सो दैट तरीका विल बी कॉल्ड एज इमर्जिंग मोड्स। नए नए मोड्स पैदा हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, यस और नो, पैदा हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, इजाद हो रहे हैं। चलो आगे। सो अब देखो ये टॉपिक बड़ा ही मजेदार है बेटा। हर चीज के लिए आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे मिल सकता है। डन? आ जाओ। सो ध्यान देना, मैं टॉपिक स्टार्ट करो बेटा, सब लोग अच्छे से ध्यान दे दो। 8 से 12 नंबर के इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, बचे हुए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे। टॉपिक प्लीज मेरे साथ साथ पूरा का पूरा खत्म कर देना, पेंडिंग रखना मत। टॉपिक मेरे साथ साथ निपटाना बेटा, राइट? बरोबर है। नोट्स आप सभी के पास में है। जो कोई भी बच्चा लाइव देख रहा है, अगर नोट्स नहीं होगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको नोट्स व्हाट्सएप टेलीग्राम के चैनल के लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज वहां से नोट्स डाउनलोड करके रख लेना। चाहो तो आप नोट्स प्रिंट भी करवा सकते हो, आपके गली नुक्कड़ में जो भी जेरॉक्स का शॉप होगा उससे, कलर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों भी तरीके से प्रिंट निकाल सकते हो। ओपन फाइल है, तो कोई पासवर्ड या लॉक नहीं है।
चलो आ जाओ। सो मोड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ई बिजनेस। अब जैसे ही ई बिजनेस आ गया, ई बिजनेस बोलती है आपके दिमाग में सबसे पहले आता है अमेजॉन। यस और नो? क्लियर है? पहले किराना दुकान वाला फेस टू फेस कस्टमर को माल बेचता था, अब वो ही किराना दुकान वाला कस्टमर को देखता भी नहीं है, ऑर्डर उसके पास आ जाती है, भेज देता है। बरोबर है क्या? यहाँ पे पुणे में अगर कोई बच्चा होगा तो हमारे यहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है सुकांता। पहले सुकांता में जाके खाना खाना पड़ता था, लेकिन आप घर बैठे बैठे सुकांता की थाली ऑर्डर कर सकते हो। सुकांता का ये नया बिजनेस करने का नया तरीका है, ई बिजनेस। मतलब आप फेस टू फेस तो बेच ही रहे हो, साथों साथ ऑनलाइन जो ऑर्डर आती है उनको भी आप घर पोस्ट डिलीवरी दे रहे हो, होम डिलीवरी। नो डाउट चार्जेस लेते हैं, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, कभी कभी डिलीवरी फ्री होती है, कभी कभी चार्जेस होते हैं, वो बात की बात है। बट मैं तरीके की बात करूँ। किसी ने अपना धंधा चेंज किया क्या? दुकानदार वाला आज भी रोटी सब्जी बेच रहा है, पहले भी बेचता था, धंधा वही कर रहा है, धंधा चेंज नहीं हुआ, तरीका चेंज हो गया। तो कौन सा तरीका है ये? ई बिजनेस। कुछ बात समझ में है सभी को? आ जाओ बेटा, देखो क्या दिया इसमें, तो प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। सो मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की बात करूं, एग्जाम के अंदर में ऐसा हो सकता है ई बिजनेस का लॉन्ग फॉर्म आपको पूछ ले, 4 ऑप्शन दिए रहे, बरोबर है क्या? ई बिजनेस का इमर्जिंग बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस, इलेक्ट्रिक बिजनेस एंटिटी, है ना? इससे 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ई बिजनेस का क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। डन? रेड पेन से इसलिए दिया हुआ है, जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने रेड पेन से यहाँ पे दी हुई है बेटा। चलो आ जाओ, उसके बाद प्लीज ध्यान देना सब लोग। डिराइव फ्रॉम द ईमेल एंड ई कॉमर्स। अगला छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहां से डिराइव हुआ ई बिजनेस वर्ड? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बरोबर है क्या? कॉमर्स यानी क्या होता है रे? धंधा, बिजनेस। कॉमर्स मीन्स बिजनेस। और ज्यादा डीप मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग कॉमर्स का, माल इधर से उधर लेके जाना। यस और नो? आ जाओ। उसके बाद IBM यूज द टर्म इन 1997। सबसे पहले किसने यूज किया था? IBM, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यस और नो? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सो रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। माल खरीदना, माल बेचना और बिजनेस को मैनेज करना। बरोबर है? सो अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि ई बिजनेस यानी क्या, तो उसको बोलना इधर आ, मैं बताता हूँ। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिकली माल हम लोग कैसे बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। सर बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं वाया इंटरनेट, जरा इसका एग्जांपल देना। बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, लिख लेना। इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस मैनेज करते हैं, वहां पे एरो बना करके उबर। किसी ने उबर के ओनर को आज तक देखा है क्या? छोड़ो ना, जो उबर की गाड़ियां चलती है, एक्चुअल में उबर की गाड़ियां नहीं है। जैसे मैंने कोई कार खरीदा, मुझे अब वो मेरी कार मुझे भाड़े से चलाना है, रेंट से चलाना है, तो मैं उबर पे, ओला पे रजिस्टर करवा लूँगा। जो खुद ड्राइवर है, जो कार चला रहा है दिन रात उबर के लिए, उसको उबर के ओनर का नाम भी शायद मालूम नहीं होगा। उबर अपना बिजनेस का, किसी ने आज तक उबर के बिजनेस को ऑफिस देखा कहीं पे? वो पूरा का पूरा बिजनेस कैसे मैनेज कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली। समझ में आया सभी को? एरो बना करके एग्जाम्पल लिख लेना सभी ने, उबर, ओला। यस और नो? सो माल खरीदना, माल बेचना, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस मैनेज करना वाया इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट। यूज ऑफ द वेब, इंटरनेट और इंट्रानेट्स एंड एक्स्ट्रानेट्स टू कंडक्ट द बिजनेस। हम लोग ये सारे नेट यूज करते हैं। वेब, वेबसाइट्स, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक ही कंपनी के अंदर में लाइन केबल लगा करके सारे पीसी और कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, इंट्रानेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट बताता हूं इसका एग्जांपल, पहले इंट्रानेट लिख लो। इंट्रानेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, ना ध्यान देना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमने केबलिंग से, नेटवर्किंग से सारे पीसी कनेक्ट कर दिए। सेल्स वाला परचेस से कभी भी कोई चीज, मतलब अब किसी को, मुझे अगर ये जानना है, जैसे मैं स्टोर डिपार्टमेंट वाला हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट के लिए 5000 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर आया, बराबर है, एक सेल्स डिपार्टमेंट वाले के पास ऑर्डर आया। अब सेल्स डिपार्टमेंट वाले को ऐसा दौड़ के स्टोर में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है कि 5000 क्वांटिटी खरीदने कस्टमर आया, स्टोर में गोडाउन में है क्या, वो सेल्स डिपार्टमेंट गोडाउन में माल है कि नहीं है, इंट्रानेट की वजह से। एक्स्ट्रानेट, अब अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, गौर से सुनना एक्स्ट्रानेट क्या चीज है, ध्यान से सुनना बेटा।
जैसे मेरा प्रोडक्शन का काम है, मुझे ये 5000 क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो मैंने मेरे सिस्टम में डाल दिया मुझे 5000 क्वांटिटी आज के 7 दिन बाद बरोबर इसकी प्रोड्यूस करना है, बरोबर है। तो इसके लिए जो भी मटेरियल लगता है मुझे अलग से सप्लायर को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 5000 क्वांटिटी के लिए इतना प्लास्टिक लगेगा, इतना रबर लगेगा, इतना है। जैसे मैंने मेरे सिस्टम में डाला, वो सिस्टम किसके साथ कनेक्टेड है? सप्लायर के साथ। तो सप्लायर ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा वो मटेरियल भेज देगा। अब वो सप्लायर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का है कि बाहर का है? बाहर का। एक्स्ट्रा नेट। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात? डन? सारे वर्डिंग्स क्लियर है बेटा सभी को? ऑल सेट? जहां भी किसी बच्चे को कोई डाउट आया तो प्लीज 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 तब के तब पूछ लेना है, जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है। बोल बेटा। एक्स्ट्रा EXTRANET। अच्छा, एक्स्ट्रा नेट एग्जाम्पल लिखो। सप्लायर के साथ इंटीग्रेशन किया हमने हमारे सिस्टम का। इंटीग्रेशन ऑफ आवर सिस्टम विद द सप्लायर। इंटीग्रेशन ऑफ आवर सिस्टम विद द सप्लायर। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर एक्स्ट्रा नेट के लिए क्या लिखना चाहिए? तो लिख लो सप्लायर वाला एग्जाम्पल अपना ध्यान रखना। इंटीग्रेशन ऑफ आवर सिस्टम विद द सप्लायर। हमने सप्लायर के साथ हमारे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया। यस और नो? देन उसके बाद आ जाओ मुन्ना आगे। फंडामेंटल चेंज नॉट अ टेक्निकल चेंज टू द बिजनेस। देखो क्या बोल रहा है ये। ई बिजनेस के अंदर में हमने फंडामेंटल चेंज किया बिजनेस में। सिर्फ टेक्निकल चेंज करने से कुछ नहीं होगा। फंडामेंटली हमने हमारे बिजनेस को चेंज किया। बिजनेस नहीं बदला है, बट बिजनेस के अंदर में फंडामेंटल चेंजेस कर दिए। सर कैसे किए फंडामेंटल चेंजेस? बताता हूँ। जैसे ध्यान देना, हल्दीराम की सेव, भुजिया सेव सिर्फ नागपुर में मिलती थी पहले। अब हल्दीराम का भुजिया सेव दुबई में भी मिलता है, मालूम है आप सभी को? उसने फंडामेंटली कैसे चेंज किया मालूम है? उसके सेंट्रलाइज किचन भारत के कोने कोने में है। और दूसरी एक और चीज, ऐसे प्रोडक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ 30-40 दिन की, वो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करता है नागपुर में, लेकिन वहां से भेजता है दुनिया के कोने कोने में। यस और नो? पहले उसने कभी सोचा था क्या कि उसका भुजिया कढ़ाई में बैठ के तल रहा है वो दुबई में भी बेचने वाला है? लेकिन अब उसको मालूम है कि उसे वो सेव दुबई में भी बेचना है, तो उसे उस हिसाब से धंधे में कितने बदलाव करने पड़े होंगे। सेव बनाने का तरीका, सेव के अंदर में इंग्रेडिएंट में कुछ चेंज, सेव के अंदर में वो लंबे समय तक टिकने के लिए कुछ केमिकल्स मिलाते होंगे कि सेव जल्दी खराब ना हो। यस और नो? पैकेट का दूध 3-3 दिन चलता है, वही गाय का दूध निकाल के देखो, आप रखो घर पे, 2 दिन में खराब हो जाता है, क्योंकि पैकेट के दूध में इंग्रेडिएंट्स मिलाए हुए रहते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले। यस और नो? तो उसने उसके बिजनेस के प्रोडक्ट के अंदर में और बिजनेस करने के तरीके में भी चेंज किया होगा। मैकडी का एक बेसिक चेंज, पहले मैकडी के अंदर में क्या होता था, सिर्फ वहां जाकर के खाने का था। फिर उन्हें समझा कि लोगों को फटाफट से आके बस पैकेट लेकर के निकलना है। मैकडी ने उसकी शॉप की दीवार तोड़ के पीछे से एक और खिड़की बना दी, टेक अवे। फंडामेंटल चेंज, टेक अवे। बात समझ में आ रही सभी को? सो आपको अगर आपके बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करना है तो उसके अंदर में काफी सारे चेंजेस करने होंगे, राइट? पक्की बात? धनराज समझ में आया बेटा? इंट्रानेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सारे सिस्टम मैंने कनेक्ट करके रखे। एक्स्ट्रा नेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के पर्सन के साथ मैंने मेरे सिस्टम का एक्सेस उसे दे करके रखा है। एक्स्ट्रा नेट। यस और नो? चलो आगे। देन उसके बाद गिव अपॉर्चुनिटीज इन सेलिंग कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन एंड यूजर सपोर्ट एक्सेट्रा। क्या रे बेटा ये गिव अपॉर्चुनिटीज? अब देखो, जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सारी चीजों में फायदा होगा। कैसे? सेलिंग में। दूसरा, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में कैसे फायदा होता है बताओ तो? आप अमेजोन से, अभी मेरे यहाँ पे एक बच्ची ने सैमसंग का टैब खरीदा, ऐसी खरीद लिया होगा या रिव्यू देखा होगा? इसका कुछ रिव्यू देखा ही होगा। इंसान क्या करता है, सैमसंग पे रिव्यू देखता है ना कि कितने रिव्यू है, किसका रिव्यू कैसा क्या है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक एरो बना करके, वहां पर रिलेशनशिप के लिए समझने के लिए एक एरो बना करके लिख लेना फीडबैक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, नई संधि मिल जाती है। आप आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, बरोबर है? उनसे फीडबैक लोगे, दिवाली के समय हैप्पी दिवाली मैसेज डालोगे। वही अगर आप सिर्फ फिजिकली आप सेव तल के बेच रहे हो, आपको मालूम है क्या वो कस्टमर का बर्थडे कब है, आप वो दिवाली के समय क्या
करके सेव का पैकेट देख के हैप्पी दिवाली बोलोगे, लेकिन वही ई बिजनेस कर रहे हो तो कस्टमर का डेटा आपके पास आ जाता है, सिस्टम से ऑटोमेटिक उस कस्टमर को मैसेज चला जाएगा। यस और नो? अभी पुणे में नया ही चल रहा है, चितले बंधु का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हमारी नई नई मिठाई है, ये भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो। अगर आपने कभी चितले बंधु सर्च भी किया होगा गूगल पे तो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है उसका। यस और नो? वो क्या कर रहा है, उसने मुझे मिठाई दी क्या कोई अभी व्हाट्सएप पे? नो, वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? ई बिजनेस की वजह से। सो गिव अपॉर्चुनिटीज इन सेलिंग, इन मेंटेनिंग द कस्टमर रिलेशनशिप। यस और नो? उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन, यूजर सपोर्ट। ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन, प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली आपके प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन में। जैसे एग्जांपल बताया था ना, सेव बनाता था वो सिर्फ आज के आज बेचने के लिए, अब वो सेव बनाता है 2 महीने तक चलनी चाहिए। समझ में आया? प्रोडक्ट चेंज किया तो ई बिजनेस की वजह से आपको प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ा ना। यस और नो? पहले जो हल्दीराम वाला सेव बना के तल के दे देता था नागपुर के जो भी वो स्पेसिफिक एरिया के लोगों को, अब उसे मालूम है उसकी सेव दुबई में भी जाने वाली है, मतलब सेव 30-40 दिन तक जिंदा रहनी चाहिए, तो उसने उसके प्रोडक्ट के अंदर में चेंज किया कि नहीं किया? ये चेंज करने की अपॉर्चुनिटी किसकी वजह से मिली? ई बिजनेस की वजह से। कुछ बात समझ में आया? यस और नो? चलो आगे। देन प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन, यूजर सपोर्ट। यूजर सपोर्ट क्या? पहले सेव जब तल के निकाल के सीधी कैरी बैग में भर के दे देता था, 2 किलो सेव लाओ 400 रुपए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसे सेव जिस पैकेट में डालेगा उस पैकेट के ऊपर 50 चीजें लिखनी पड़ती है कि सेव कितने दिन में खाना है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, क्या इसका है, कहाँ पे कितना प्राइस है, कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस होती है यूजर्स के लिए। कुछ यस और नो? तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें किसकी वजह से आई? ई बिजनेस की वजह से। नहीं तो थोड़ी होता था ये। कभी आप यहाँ से जाकर के समोसा कोई दुकान से खाओ, उसको बोलो भैया यूजर सपोर्ट, यूजर मैनुअल दो, वो बोलेगा समोसे का। पर वही समोसा अगर आप पैक लेते हो या बर्गर लेते हो मैकडी से पूरा पैक करके, तो उसके रैपर पे कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। यस और नो? इसको दूध की कोई मिठाई लेते हो डब्बे में तो उसमें लिखा रहता है कि ये मिठाई ठंडे में रखो, फ्रिज में रखो, स्टोर इन कूल प्रेस, ड्राई प्रेस। पर वही अगर आप नॉर्मली अगर छोटे मोटे लेवल पे धंधा कर रहा है तो कुछ इतना इंस्ट्रक्शंस मिलने वाला है क्या? नो। बट ये सारी आपको अपॉर्चुनिटीज क्यों मिली? जस्ट बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। कुछ बात समझ में आई? यस और नो? बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली समझो तो एग्जाम में आप आपके हिसाब से भी एग्जाम्पल प्रिपेयर करके लिख पाओगे। कहीं पे भी आपकी गलती से भी गलती नहीं होगी अगर आपको सब कुछ समझा हो रहा तो। सब्जेक्ट बहुत आसान है, इसमें आउट ऑफ आउट नंबर भी आते हैं आराम से, बस समझना जरूरी है। उसके बाद और क्या बेटा? ई बिजनेस की वजह से क्या हुआ? ई बिजनेस प्रोवाइड्स, अब ये हर एक के आगे वर्ड कौन सा है समझ लो, ई बिजनेस। ई बिजनेस प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट टू बाय एंड सेल गुड्स। यस ऑब्वियसली, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, इसके वजह वापस टाइम पास नहीं करेंगे। E-commerce is a branch of e-business. Yes, we know. E-commerce buying and selling goods online. ऑनलाइन हम लोग गुड्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स। लिख के रख लेना, एग्जाम में 1 सेंटेंस के लिए आ सकता है। ई बिजनेस, ऑल बिजनेस कंडक्टेड ऑनलाइन। चलो अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, जो भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं सुनना। ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या फर्क है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या फर्क है? ई बिजनेस उबेर ओला पूरा का पूरा बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, ई बिजनेस। और ई कॉमर्स अमेजॉन, माल खरीदना बेचना हो रहा है ऑनलाइन। कुछ बात समझ में आई क्या? तो ई बिजनेस, बिजनेस को ऑनलाइन कंडक्ट करना, ऑनलाइन मैनेज कर लेना, बरोबर है। ई कॉमर्स ऑनलाइन माल खरीदना बेचना। दोनों में ब्रॉडर टर्म क्या है? ई बिजनेस। ई बिजनेस में सारी चीजें आ जाती है, बाइंग सेलिंग भी आ गया। देन स्कोप ऑफ ई बिजनेस, भाई साहब टोटल 6 पॉइंट है, अब अच्छे से ध्यान दे दो। अरे मुन्ना चलो, स्कोप ऑफ ई बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर 5 नंबर के लिए, तो फटाफट से एक एक पॉइंट को एक एक सेंटेंस में आपने एक्सप्लेन करना है। सब लोग साथ में बेटा, चलो आगे, तो चलो आ जाओ, ध्यान दे दो। तो देखो क्या बोला है, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी। क्या होता है बेटा बी टू बी? जरा बताओ तो। बी टू बी बोला है, बी टू बी। हाँ हाँ, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को माल बेच रहा है, कस्टमर को नहीं, फाइनल कस्टमर को नहीं, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को माल बेच रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बी टू बी।
सर B2B का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल बताता हूं। आपने ये देखा होगा वो सलमान खान की ऐड आती है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है कैमरा कैमरा, बिग बॉस नहीं, एक कैमरे की ऐड है। चलो ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। हार्डवेयर की शॉप पे सनमाइका वगैरह प्लाई वगैरह मिलते बड़े बड़े, बराबर है क्या? वो प्लाई वो किसको देता है? इंटीरियर डिजाइनर वाले को, और इंटीरियर डिजाइनर वाला उस प्लाई की मदद से फाइनल कस्टमर को फर्नीचर बना के देता है। तो हार्डवेयर शॉप वाला जो प्लाई इंटीरियर डिजाइनर को बेच रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है इंटीरियर डिजाइनर, और ये हार्डवेयर वाला भी बिजनेस कर रहा है। तो एक बिजनेसमैन ने माल सप्लाई किया दूसरे बिजनेसमैन को, और ये दूसरा बिजनेसमैन उसी प्लाई का क्या कर रहा है? फाइनल कस्टमर के यहाँ पे फर्नीचर बना रहा है। सो बिजनेस टू बिजनेस, समझ में आया सभी को बेटा? B2B तो पहला वाला तरीका है। यहां पे देख लो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म्स, हो यहां फाइनल कस्टमर या फाइनल कंज्यूमर नहीं है, अच्छे से ध्यान रखना। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म्स हो रहा है, राइट? ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेस फर्म्स, राइट? बरोबर, यहां पे लिख लो। बिल्कुल सही बोला बेटा। सानिया देखो यहां पे नहीं है, फिर भी उसकी कमी हमें नहीं हो रही है। बच्ची ने लिखा एग्जाम्पल, होलसेलर टू रिटेलर, बरोबर। आ जाओ, देखो यहाँ पे आगे भी दिया बेटा सानिया, ध्यान देना। बायर एंड सेलर आर बिजनेस एंटिटी, इसमें कोई भी फाइनल कस्टमर है क्या? नो। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आया कि ऐसा कौन सा बिजनेस फॉर्म है जिसमें फाइनल कस्टमर आ, क्या वो B2B रहेगा क्या? नो। फाइनल कस्टमर कहाँ पे आता है बेटा? ये देखो B2C में, यहाँ पे फाइनल कस्टमर आ रहा। किराना दुकान वाले के पास आप गए, पार्ले जी का पैकेट लिया, किराना दुकान वाला बिजनेसमैन, और आप हो गए फाइनल कंज्यूमर और फाइनल कस्टमर, तो वो हो गया B2C। आपने किराना दुकान से पार्ले जी खरीदा, B2C। किराना दुकान वाला पार्ले जी वाले से पार्ले जी खरीद रहा है, B2B। किराना दुकान वाले ने पार्ले जी उसके घर पे थोड़ी मैन्युफैक्चर किया, उसने खरीदा था ना। उसने कहां से खरीदा? किसी दूसरे कंपनी से, पार्ले जी से, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा, यस और नो? तो वो हो गया B2B। किराना दुकान वाला माल जिससे भी ले रहा है, तो वो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो B2B है। वो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो कैसा है बेटा? B2B है, यस और नो? और आप जो किराना दुकान से माल ले रहे हो वो कौन सा है? B2C। चलो फटाफट से, यहाँ पे B2B के अंदर में कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं रहेगा, बरोबर है क्या? फर्म इंटरैक्ट टू अवेल द सर्विसेज लाइक प्रोवाइडिंग मैन पावर, कैटरिंग एक्सेट्रा, बरोबर है क्या? फर्म यहाँ पे क्या कर रही है बेटा? सर्विसेज ले रही है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे ध्यान देना, मेरी कैटरिंग की सर्विस है, मैं लोगों की शादियों में खाना बना करके खाना खिलाता हूँ, बरोबर है? तो मैं एक बिजनेसमैन हो गया। अब वो खाना बनाने के लिए मैंने किराना शॉप से बहुत सारा ग्रोसरी लिया, मैंने सब्जियां खरीदी, तो वो किराना शॉप, वो सब्जी वाले से जो मैंने सब्जियां खरीदी, वो दोनों भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन। सो कैटरर वाला आगे कैटरिंग सर्विसेज देने के लिए जो भी माल ले रहा है, इन्होंने वो एग्जाम्पल लिया, मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया? किराना दुकान वाला पार्ले जी का पैकेट खरीद के ला रहा है, तो जिससे भी ला रहा है वो भी बिजनेसमैन, किराना दुकान वाला भी बिजनेसमैन। सो एक बिजनेसमैन माल आगे बेचने के लिए या माल बनाने के लिए जिस किसी से भी रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स खरीद रहा है, तो वो हो गया B2B। और जब वो बिजनेसमैन आगे फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा वो हो जाएगा B2C। क्लियर? चलो आगे। उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल देखो, alibaba.com। सर अलीबाबा में B2B क्यों बोला है? अलीबाबा में तो हम लोग भी ले सकते हैं। हाँ बेटा, अलीबाबा का ऐप आता है, उसके अंदर में आप भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जनरली मेजॉरिटी ऑफ द alibaba.com के जो कस्टमर है वो कौन से होते हैं? B2B टाइप के। सर मतलब ध्यान से सुनना, जैसे मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैं लोगों को LED लाइट बेचता हूँ, मैं लोगों को और तरह तरह के लाइटिंग्स वगैरह बेचता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, एक साथ 1000 लाइट ऑर्डर कर दिए। कहाँ से ऑर्डर करूँगा मैं? चाइना जाके मैं लेके उतनी मेरी औकात है नहीं, तो मैंने alibaba.com पे ऑर्डर कर दिया, और alibaba.com पे ऑर्डर कर दिया मैंने, और 1000 लाइट मेरे पास चाइना से आ गए। तो मैं कौन हो गया? बिजनेसमैन। चाइना से जिसने भी माल भेजा वो भी कौन है? बिजनेसमैन। तो हो गया B2B। तो alibaba.com पे आज के तारीख में फाइनल कंज्यूमर भी ऑर्डर करता है माल कम क्वांटिटी में, लेकिन जनरली मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन उसमें जो होते हैं वो कौन से होते हैं? B2B। इसलिए उन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, राइट? देन इट इज एन ई कॉमर्स बिटवीन द बिजनेसेस। यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर है क्या? नो, इट इज एन ई कॉमर्स बिटवीन द बिजनेसेस। उसके बाद B2C। फटाफट से, अब आपको समझ में आया बेटा B2B क्या होता है? तो चलो आगे, पक्का? चल
देन उसके बाद B2C, फर्म सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर और फाइनल कस्टमर ओवर द इंटरनेट। अच्छा, यहाँ पे जो भी बातें चल रही है वो सब ई बिजनेस की बातें हैं। अब जब भी मैं बोलूँ यहाँ पे एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को बेचा B2B, तो कैसे बेचा होगा? ऑनलाइन। एक बिजनेसमैन ने फाइनल कस्टमर को बेचा B2C, कैसे बेचा होगा? ऑनलाइन, राइट? आ जाओ। सो बिजनेस फर्म्स ऑन वन एंड और कंज्यूमर ऑन द अनदर एंड, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इसमें लो कॉस्ट और स्पीडी ट्रांजैक्शन है। सर लो कॉस्ट क्यों बोला? अरे भैया देखो, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको चीजें सस्ती मिलती है। कोई लॉजिक इसके पीछे का? ऑनलाइन सस्ता और दुकान से जाके खरीदो तो महंगा, क्या लॉजिक बताओ? बोलो बोलो बोलो। ऑनलाइन सस्ता मिलता है और दुकान से महंगा मिलता है, ऐसा क्यों? वही तो लिखा है यहाँ पे, कॉस्ट कम लगता है। मैं वही। वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, जब अगर मैं कोई चीज, मैं एक टीवी शोरूम पे जाके खरीद रहा हूँ, तो शोरूम जिसने मेंटेन किया है उनका महीने का बिल 50-60 हजार का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता। वहां पे स्टाफ रखे इतने सारे दिखाने के लिए, जगह रोक के रखी है, लाखों रुपए महीने का रेंटल आता है शोरूम का, बीएमसी टैक्सेस देना है, तरह तरह की चीजें देना है। वही अगर मैं ऑनलाइन अमेजोन से सेम टीवी ऑर्डर कर दूं, मैंने टीवी देखा, ऑर्डर कर दिया, टीवी घर पे आ गया, बोलो वो बेचने वाले को कोई शोरूम मेंटेन करना पड़ा? ऑनलाइन जब भी आप माल बेचते हो तो आपको दुकान बना के रखना है क्या? नो, बस ऑनलाइन माल दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन दिखा दिया, सब पढ़ लिया, उसने ऑर्डर कर दिया, माल डायरेक्टली घर पे आ गया, मतलब फैक्ट्री से डायरेक्टली कस्टमर के पास। यानी कहीं पे कोई शोरूम मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसी कारण की वजह से ऑनलाइन में चीजें सस्ती मिलती है, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप माल खरीदने जाते हो तो सामने वाला जो भी आपको माल बेच रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी दुकान, शोरूम मेंटेन कर रहा है, तो उसका खर्चा लगता है कि नहीं कर लगता? इसीलिए देखो, शोरूम में, मॉल में चीजें महंगी मिलती है, मॉल्स में महंगा मिलता है कि नहीं? थिएटर के अंदर में तुम जाओ, एक पानी की बोतल 40 रुपए की मिलती है, सेम पानी की बोतल बाहर ठेले से ले लो 20 रुपए में मिलती है। कुछ कुछ थिएटर में 100 रुपए की पानी की बोतल है, 300 रुपए का पॉपकॉर्न है, वही पॉपकॉर्न एफसी रोड पे जाके आप खाओगे तो 30-40 रुपए में आ जाएगा। यस और नो? बार्गेनिंग भी हो जाएगी, भैया 10 का ही दो, देगा वो। थिएटर में होता है क्या? मॉल्स में होता है क्या? नो, क्योंकि उनके खर्चे बहुत रहते। मॉल में इतनी सी जगह का रेंट महीने का 1000 का होता है, राइट? पक्की बात। यहाँ तक सबको सारी चीज समझ में बेटा? चलो आगे, देन फटाफट से आगे बढ़ते। फर्म्स यूज देयर साइट फॉर द प्रमोशन, रिव्यूज, डिलीवरी एंड मार्केटिंग। डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसी की वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीजें बेच देता है, उसको कोई शॉप मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देन कंज्यूमर टू बिजनेस, ओ हो, अब ये क्या चीज है बताओ? हाँ, कंज्यूमर टू बिजनेस। और कोई कोई बच्चा देख करके पढ़ के, एनीबॉडी? हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? स्कोप ऑफ ई बिजनेस। एक तो पहला देखा हमने B2B, दूसरा देखा B2C, लास्ट वाला है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। बोलो बोलो, ट्राई करो, पढ़ो, पढ़ के एक सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। ओके, और कोई? बोलो बोलो। सबवे का ऑर्डर किया क्या कभी किसी ने? सबवे, सबवे का सैंडविच। आ जाओ, अगर किसी को पता नहीं होगा तो एक बार बता देता हूँ, मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया, मैं बता देता हूँ क्या चीज है। सबवे का जब आप सैंडविच ऑर्डर करते हो तो सैंडविच डायरेक्ट बना बनाया रहता है या आपसे पूछता है हर बार कैसा चाहिए, टॉपिंग चाहिए, कौन सी चटनी चाहिए, कौन से सॉसेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए? आप कस्टमाइज करते हो कि नहीं आपके हिसाब से? मतलब आप उस बिजनेसमैन को गाइडेंस दे रहे हो, आप उसे सर्विस दे रहे हो, आप उसे बता रहे हो कि ऐसा कर, डबल चीज, सिंगल चीज, ये सॉस चाहिए, ये सॉस नहीं चाहिए, ये ऐड ऑन करो, ये लेस करो, ये ऐड करो, ये लेस करो। बरोबर है क्या? सबवे का किसी ने ऑर्डर किया होगा तो यस और नो? तो उसके अंदर में आपसे पूछा जाता है कि कैसे पूरा बनाना है। मतलब यहाँ पे देखना जरा, कंज्यूमर रिक्वेस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम अ बिजनेस। बेस्ट और छोटू सा सिंपल सा एग्जाम्पल, बड़े लेवल पे एग्जाम्पल देता हूँ। इंटीरियर डिजाइनर के पास कभी आप गए होगे तो इंटीरियर डिजाइनर को आप जाकर के डायरेक्टली बोल देते हो क्या कि भैया ये मेरा फ्लैट है, इसका इंटीरियर डिजाइनिंग कर दे, मेरे को बिल बता देना, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं भेज देना बिल, मैं पेमेंट कर दूंगा?
नो, इंटीरियर बोलेगा बैठ, डिजाइनर क्या बोलेगा आपको, बैठ, तेरा घर है ना, तू मुझे बता तुझे क्या चाहिए, कहाँ किचन चाहिए, कहाँ टॉयलेट बाथरूम चाहिए, तुझे कहाँ सोफा चाहिए, तू मुझे बता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर रिक्वेस्ट कर रहा है स्पेसिफिक सर्विस, किससे, फ्रॉम द बिजनेस। कुछ बात समझ में आई? ये हो गया C2B। देखो यहाँ पे बायर कोट देयर ओन प्राइस, और यहाँ पे बायर भी बायर बोलेगा कि भैया मेरा इतना बजट है, मुझे ये चाहिए, मेरा इतना बजट है। बायर कोट देयर ओन प्राइस। 3 BHK फ्लैट का इंटीरियर 3 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक भी होता है। बायर को पूछा जाता है भैया तुम्हारा बजट कितना है, बायर बोलेगा मेरा बजट 5 लाख का है, 15 लाख का है, 50 लाख का है, 60 लाख का है। यस और नो? बायर की स्पेसिफिकेशन रहेगी, मुझे यहाँ झूमर चाहिए, मुझे लटकन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मुझे सिरेमिक चाहिए, मुझे संगमरमर के पत्थर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मेरा बजट है, ये चाहिए। बात समझ में आई? ये रहा कंज्यूमर टू बिजनेस। कभी किराना दुकान पे जाकर के बोले हो क्या, मुझे पार्ले जी का बिस्किट चाहिए जिसमें गेहूं इतना क्वांटिटी में होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। नो, वो बोलेगा भाग यहाँ से, ये बना बनाया है, तेरी रिक्वेस्ट यहाँ एंटरटेन नहीं होगी, चाहिए तो लेने तो घर जा। आप बोलोगे क्या, नहीं मुझे ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी कम करनी है बिस्किट के पैकेट में, अलाउड है? तो वो C2B हुआ क्या? नो, वो हो गया B2C। जो उसने दिया वो चुपचाप खाओ, नहीं तो कैंसिल करो। लेकिन C2B में आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। छोटू एग्जांपल, सबवे का सैलेड आपके हिसाब से कस्टमाइज होता है, रेडीमेड सैलेड नहीं होते वहां पे सबवे में। सबवे के सैंडविचेस, सैलेड, देखो आपको कस्टमाइज करना पड़ता है। बड़े लेवल का एग्जांपल, इंटीरियर डिजाइनर को आप गाइड करते हो, मुझे ये चाहिए, मेरा इतना प्राइस का बजट है, प्राइस भी आप बताते हो और क्या चाहिए वो भी आप बताते हो, और वो सामने वाला उसे क्या करता है, कस्टमाइज करके देता है। यस और नो? वहां पे लिख लेना, इंटीरियर डिजाइनर को हम लोग कहते हैं क्लाइंट। क्लाइंट आस्क इंटीरियर डिजाइनर फॉर द स्पेसिफिक सर्विसेज। क्लाइंट आस्क इंटीरियर डिजाइनर फॉर द स्पेसिफिक सर्विसेज। यस बेटा, सानिया बिल्कुल सही लिखा आपने, मैं बता रहा हूं, देख लो। ये सानिया है ना, कब तुमसे आगे निकल जाएगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। तेरे दोस्त लोग याद कर रहे हैं सानिया तेरे को यहाँ पे। अब एग्जाम्पल हमने जो लिखा वही लिख लेना यहाँ पे। टैक्सी का एग्जाम्पल, टैक्सी यहाँ पे क्यों लिख दिया रे अचानक से? टैक्सी, टैक्सी वाला डायरेक्टली आपके सामने आता है और आपको बैठ जाता है, फिर कहीं भी लेके जाता है क्या? नो, सारी चीजें आप उसे बताते हो कि भैया मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ 10 मिनट रुकना है, वहां से वहां जाना है। जहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन दे रहा है उस हिसाब से कस्टमाइज करके प्रोडक्ट या सर्विस आपको मिल रही है, तो वो हो गया C2B। इसीलिए टैक्सी का एग्जाम्पल है यहाँ पे। फूड डिलीवरी, फूड डिलीवरी में आप गाइड करते हो ना उसको, ये मेरा घर है यहाँ पे 4थे फ्लोर पे 3रे नंबर का फ्लैट, ये फ्लैट यहाँ आ जा, वहां आ जा। क्यों? मन से कहीं पे भी जाता है, जहां पे आपके गाइडेंस के हिसाब से सर्विस या प्रोडक्ट कस्टमाइज हो रहा है, समझ जाओ C2B है। अगला स्कोप वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हर एक पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर इतना टाइम दे रहा हूँ। आप कोई भी पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस निकाल के देखोगे, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए तो इसमें फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा है। C2B में, उसमें भी C2B मोस्ट इंपॉर्टेंट, बरोबर है। B2B हर किसी को मालूम है, B2C कॉमन है, C2B में बच्चे वहां पे फंस जाते हैं। बच्चों को कौन से भी याद नहीं रहता है तो बच्चे फिर लर्न करना शुरू कर देते हैं उसको। अभी क्लियर हुआ C2B में? डन, चलो आगे। देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्या होता है बेटा कंज्यूमर टू कंज्यूमर? फटक से बेस्ट एग्जाम्पल बता दो इसका। इसने केतकी ने सिद्धार्थ को माल भेज दिया, दोनों में से एक का भी बिजनेस नहीं है। केतकी के पास सैमसंग का टैब है, वो पास हो गई, CA बन गई, अब उसने बोला टैब का कोई काम नहीं है। सिद्धार्थ का बस 6 महीना बचा है, वैसे होना नहीं चाहिए, सिद्धार्थ का बस आखिरी का 6 महीना बचा है। केतकीने बोला देख तुझे लास्टचा ग्रुप त्याच्यातला एकच विषय बाकी आहे, 6 महिन्यात तू पण होणार, तू एक काम करा टॅब घेऊन टाक, बरोबर है क्या? तो केतकी ने सिद्धार्थ को टैबलेट बेच दिया, बेचेगी क्या? फिर वो बिजनेस नहीं हुआ अगर आप फ्री में दोगे तो, बराबर है क्या? चलो अच्छी है दोस्ती यार, इसको मेंटेन रखो। सो केतकी ने सिद्धार्थ को टैबलेट बेचा फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गया C2C। दोनों में से एक का भी टैबलेट खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं है, दोनों भी फाइनल कंज्यूमर है, राइट। OLX नो मोर देखते हैं, OLX पे बेचते हैं, आती थी ना ऐड पहले,
ये OLX हो गया, और भी तो है इसके अंदर में, कैशिफाई है, फोन भेज दो, कैशिफाई, OLX, क्विकर, ये देखो। देन यहाँ पे कंज्यूमर बाय कर रहा है, सेल कर रहा है दूसरे कंज्यूमर को, बुक, ज्वेलरी, कोई पुराना सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, है ना, सिंपल है। और ये दोनों ने एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिखाई? OLX पे, वेब पे, वेबसाइट बोलो, ऐप बोलो। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, भाई साहब अब ये क्या चीज है बताओ तो जरा। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, एनीबडी? आप सभी को मालूम है? एनीबडी? बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, बताओ बताओ बताओ। आप सभी लोग जब कभी भी ऑर्डर करते हो रहे ऑनलाइन कुछ, तो पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करना है तो एक अलग विंडो पे आपको लेके चले जाता है, उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। अब वो पेमेंट गेटवे ईज़बस का भी हो सकता है, अमेजॉन पे हो सकता है, गूगल पे, कोई भी हो सकता है ना। तो वो जो पेमेंट गेटवे है वो सर्विस दे रहा है उस बिजनेस वाले को पेमेंट रिसीव करने की। समझ में आ रही क्या बात? जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो, तो ऑनलाइन पेमेंट का आपका पैसा डायरेक्टली मेरे अकाउंट में नहीं आता है। जो बीच में मीडिएटर रहेगा ना, ईज़बस, गूगल पे, फोन पे, जो भी पेमेंट गेटवे होगा, तो पहले उसके पास आएगा, वो मुझे पैसा देगा। तो देखो बीच वाले से मैंने सर्विस लिया, हो गया बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। आप सरकार को ऑनलाइन टैक्सेस पे करते हो, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा और गौर से समझते, इसको अच्छे से ध्यान देना। ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड ऑनलाइन बिटवीन द बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है बेटा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बोलो बोलो। आपको करना है तो आपको उस बिजनेस के लिए शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप उद्यम सर्टिफिकेट ले रहे हैं। स्मॉल बिजनेस है तो उद्यम सर्टिफिकेट लेते हैं काफी लोग। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है। वो गवर्नमेंट की वेबसाइट लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको क्या दे रही है? सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन करने में, लाइसेंस देने में हेल्प कर रही है। कुछ बात समझ में आया बेटा सभी को? पक्की बात? तो देखो आगे और पढ़ रहा हूं। ऑल्सो रेफर्ड एज बिजनेस टू गवर्नमेंट। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे B2A का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलना? B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। प्रोवाइड्स ऑनलाइन सर्विसेज लाइक पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड गेटिंग परमिशंस और वेरियस परमिट्स। यस और नो? कुछ बात समझ में आई क्या? डन? चलो आगे। पक्का? ऑल सेट? चल उसके बाद आ जा बेटा आगे, ध्यान देना सब लोग। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ओहो हो, बोलो। फाइनल कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अभी एक रेडियो पे ऐड चल रही है, यार बड़ा टेंशन चल रहा है, मैंने मेरा घर शिफ्ट किया, मुझे मेरा एड्रेस चेंज करना है, और एड्रेस चेंज करने के लिए आधार कार्ड पे चेंज करवाना बहुत जरूरी है, मैं क्या करूं? तो बोलते जाणकार व्हा, एक काम करा, गव्हर्नमेंटच्या पोर्टलला जा आणि तुम्ही तुमचं आधार कार्ड स्वतःच चेंज करून टाका, ॲड्रेस बिड्रेस नाव बी काय बदलायचं असणार तर। तो फाइनल कंज्यूमर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अपना आधार कार्ड खुद ब खुद अपडेट कर रहा है। कुछ बात समझ में आई क्या? फाइनल कंज्यूमर। और पहले वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप लाइसेंस निकाल रहे हो, तब आप कौन थे? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन गवर्नमेंट की वेबसाइट से कुछ लेन देन कर रहा है, तो वो हो गया B2G। और आप आपका आधार कार्ड का कुछ डिटेल चेंज करवाना चाहते हो, पर्सनल आधार कार्ड का, तो हो गया C2G या C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। बरोबर है क्या? देखो तो, पासपोर्ट लेना है, आधार कार्ड लेना है, चेंज करना है, पैन कार्ड लेना है, चेंज करना है कुछ डिटेल, यस और नो, तो ये हो गया आपका C2A। यहाँ पे क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल और कंज्यूमर एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों का फर्क बताओ बेटा। यहाँ पे बिजनेसमैन गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है, यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील कर रहा है। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? ऑल सेट? क्लियर? चलो आगे। डन? चलो उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ द ई बिजनेस। कौन कौन से बेनिफिट्स है बेटा ई बिजनेस के, फटाफट से बता दो तो। इजी फॉर्मेशन, कहीं कोई सरकारी ऑफिस में आपको आपकी चप्पलें घिसने की जरूरत नहीं है, फटाफट से आप ऑनलाइन सारी चीजें डिटेल भरते हो, सारे आपके अपलोड्स करते हो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और आपका खटाक से बिजनेस ही इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो पहला इजी फॉर्मेशन। दूसरा लेस इन्वेस्टमेंट,
ई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है। अगर आपको कोई शोरूम खोलना है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, या ऑनलाइन कुछ बिजनेस करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है? शोरूम में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ऑनलाइन ई बिजनेस करना है, आप घर पे अगर अचार बहुत अच्छा बनाते हो तो घर पे अचार की भरनियाँ बना करके किचन में रख दो और एक ऐप बना लो, वेबसाइट बना लो, उसके थ्रू वो किचन की भरनियाँ बेचते रहो अचार की। कहीं आपको दुकान डालनी पड़ी उसके लिए, कोई स्टाफ रखना पड़ा, आपके ऐप पे ऑर्डर आया, अचार की भरनी पार्सल करी, कुरियर पे लगा दी, हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना कम है देखो ना। कोई आउटलेट नहीं, कोई शोरूम, कोई दुकान का भाड़ा तोड़ा, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं। घर से बैठे बैठे या एक जगह से बैठे बैठे आप दुनिया वालों को सर्विस दे सकते हो। इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम है, यस और नो? तो लेस इन्वेस्टमेंट, ये इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, नो फिजिकल स्टोर इज नीडेड, लेस मैन पावर, सेम चीज़ अभी बोली। कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिकल आउटलेट की ज़रूरत नहीं। कन्वीनियंस है क्या? 24/7 365 डेज। किसी ने रात को 3 बजे, आप फिजिकल दुकान पे कोई ऑर्डर ले सकते हो क्या आप किसी की 3 बजे? रात को 3 बजे तुम जाकर के आपके हल्दीराम के स्टोर पे जाकर के उसको बोलो ए आधा किलो भुजिया सेव दे, बोल पाओगे क्या किसी को? लेकिन वो रात को 3 बजे अगर आप ऐप में ऑर्डर देते हो अमेजोन के, या फिर कोई खाने पीने का ऐप होगा, तो उसमें भुजिया सेव का ऑर्डर चले जाएगा क्या? यस। अगले दिन सुबह या फिर 24/7 डिलीवरी होगा तो रात को ही आ जाएगा। कन्वीनियंस कितना है? 24/7 365 डेज, फ्लेक्सिबल है, ऑन गोइंग बिजनेस, सेव टाइम। उसके बाद ग्लोबल एक्सेस। हल्दीराम की सेव पहले गली नुक्कड़ में बेची जाती थी, अब दुनिया में कहीं पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, है ना? आप पुणे में बैठे बैठे नागपुर की सेव खा सकते हो। ग्लोबल एक्सेस मिला कि नहीं मिला? किसकी वजह से? ई बिजनेस की वजह से। तो ये सारे बेनिफिट्स है। देन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है कि जल्दी ई बिजनेस के लिए? सर क्यों मिलता है, जरा बताना तो। कोई इंसान टैक्स भरेगा क्या ईमानदारी से? नहीं नहीं, मैं तो ईमानदार हूँ, मैंने तेरे को कैश में माल बेचा, मेरे पास कैश है, इस कैश में से निकाल के सरकार को प्रॉफिट देने जाएगा क्या? सरकार को तो मालूम ही नहीं है तुम दोनों का ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि कैसा था? कैश ट्रांजैक्शन। इसीलिए ऐसा कैश ट्रांजैक्शन जिसके अंदर में किसी एक इंसान ने, जिसने भी प्रॉफिट कमाया, अगर उसने सरकार को टैक्स नहीं भरा तो वो ब्लैक मनी कहलाया जाता है। बात समझ में आई क्या? और ई ऑनलाइन ई बिजनेस के अंदर में कैश का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। ऑर्डर दिया ऑनलाइन ऐप के ऊपर आ रहा है, उसका ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है, सरकार जिस दिन जब चाहे तब उसके ऊपर ट्रैक रख सकती है, यस और नो? ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं, वो डायरेक्टली बैंक से बैंक में जाता है, सरकार का ट्रैक रहेगा क्या? यस और नो? तो सरकार की इसके ऊपर पकड़ रहेगी। यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस कम है, टैक्स चोरी मारी के चांसेस कम है। दैट्स वाई ई बिजनेस के लिए सरकार भी हमेशा ग्रीन सिग्नल दे देती है जल्दी से। आपको ज़्यादा समय तक उसका सर्टिफिकेट या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस रोक के नहीं रखती है। सो गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्या? सो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरमेंट टू सेट अप ई बिजनेस, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी। अब ये देख लेती है ये ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, सेफ्टी है। पेपरलेस सोसाइटी, झाड़ कट इतने सारे, यस और नो? 2 मिनट से झाड़ कट रहे, जब फिजिकल जाकर के कोई भी खरीदते बेचते हो, फिजिकली बिल लेते हो, फिजिकल संभाल के रखना है सामने वाला सब कुछ, लेकिन ऑनलाइन में सब कुछ बिल है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी निकाल के पोल्यूशन फैलाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस एनवायरमेंट फ्रेंडली है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। यस और पेपरलेस सोसाइटी क्या होता है बेटा? पेपरलेस सोसाइटी करना होगा। मैंने सिद्धार्थ को क्या दिया कि अगर सिद्धार्थ को जीपे ट्रांसफर किया तो की कोई रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीपे ट्रांसफर की रिकॉर्ड सिद्धार्थ चाह के मिटा नहीं सकता, ये भी चाह के मिटा सकती जो बैंक में आ ले करने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ को पैसे दिए वापस देगा, ट्रांसफर करते समय भी लिख दिए टाइप करके, मला आप रखने की जरूरत पड़ी। पॉसिबल है बंद में वर्क होता है कम। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट हैज बीन इजी, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग का एग्जांपल। देन इंटरनेट रिड्यूस पेपरवर्क, हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सारे इतने सारे इफेक्ट्स है ये बिजनेस के, बरोबर नो? बस इसके बाद कहा
हेलो हेलो, अभी आ रहा है बेटा आवाज? चेक करो। हेलो, यस बेटा, हाय हाय, नाउ ऑल क्लियर? क्लियर। लास्ट वाला पॉइंट वापस बता देता हूँ। पेपरलेस सोसाइटी अच्छे 2 पॉइंट अपने बच गए थे, स्पीड और इजी पेमेंट। स्पीड का क्या है बेटा? बिजनेस के अंदर में देखो, आप अगर कहीं फिजिकली जाकर के माल खरीद के वापस आओगे, जाने आने में टाइम वेस्ट हो गया, या फिर आपको अगर यहाँ से नागपुर से या चाइना से कुछ माल ऑर्डर करना है, आप खुद वहाँ जाओगे, माल सिलेक्ट करके वापस चाइना से इंडिया आओगे, उससे जब आप यहीं बैठे बैठे ऑर्डर दे दोगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसको ऑर्डर मिल जाएगा, वो आपका ऑर्डर कुरियर पे लगा देगा। यस और नो? स्पीड है इसके अंदर में, सारी चीज़ों इजीली गेट द इंफॉर्मेशन एट द क्लिक ऑफ द माउथ। पेमेंट भी काफ़ी आसानी से हो गया क्या? आप अगर वैसे देखो फिजिकली छुट्टा नहीं है, कितना बड़ा प्रॉब्लम आता है। गूगल पे पे 478 रुपये 75 पैसे भी आप दे सकते हो क्या किसी को? यस और नो? छुट्टे का कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट आसानी से हो जाता है ना? क्रेडिट कार्ड्स, फंड ट्रांसफर, चेक, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, ये भी एक बेनिफिट है ई बिजनेस का। तो ये सब